अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़िरदौस मोमिन है और मैं एक होम्योपैथ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गुड हेल्थ पर कि अच्छी सेहत क्या होती है, कैसे अचीव की जाती है और कैसे मेंटेन की जाती है। आज हम ये वर्चुअल प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन पर्सन मीटिंग कर नहीं सकते हैं। जो पिछले 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 के नाम से, उसकी वजह से पैंडेमिक के दौरान जिस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद लोग रहे वो हेल्थ ही रही है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इग्नोर किया गया है वो भी हेल्थ ही रही है। कि 2 एक्सट्रीम हम लोगों ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है कि एक ग्रुप वो जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, पैनिक नहीं कहूँगी, केयरफुल रहें सेहत को लेके कि किस तरह से एक अच्छी सेहत मेंटेन की जाए कि बीमारियों से बचा जा सके। एक ग्रुप ऑन दी अदर हैंड ऐसा था कि जिनको बिल्कुल ही फ़िक्र नहीं थी, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए। लोगों ने छुट्टियां एंजॉय की, खाना पीना, घूमना फिरना, शादियां, ढाबे, वो सब, कि ज़रा भी किसी ने उस चीज़ को केयरफुली नहीं लिया और बदएहतियाती बहुत ज़्यादा हो गई और उसमें काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े हैं हम लोगों को। पैंडेमिक के अलावा, कोविड-19 के अलावा सब पिछले 2 सालों में और भी कई सारी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। वायरल इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा पिछले 2 सालों में हमने नोटिस किए हैं कि बढ़ गए और उसकी मेन वजह यही कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या खा रहे हैं बिल्कुल बिंदास होकर के। नींद का टाइम सबका डिस्टर्ब हुआ है, बिल्कुल टाइम टेबल कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से हेल्थ पूरी डिस्टर्ब होकर रह गई है। एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो है आपका लाइफस्टाइल, कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। वो चीज़ डिफ़ाइन करती है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में जिस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जिस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया, वो है नींद। कि लोग, छुट्टियां हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कोई सुबह उठना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है टाइम पर, तो लोगों ने पूरा नींद का पैटर्न ही अपना चेंज कर लिया है। देर रात तक बच्चे फ़ोन पर लगे हुए होते हैं, या तो मूवीज़ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या गेम्स खेल रहे हैं। तो काफ़ी लेट नाइट लोगों का सोना होता है और फिर सुबह दोपहर में होती है। कि लोग, पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि बच्चे 2 बजे सोकर उठते हैं, तो नाश्ता कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे आलसी हो गए, सुस्त हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो बॉडी के हमारे सारे मेन फंक्शंस, वो चाहे डाइजेशन हो, यूरिनेशन हो, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो, ब्लड ऑक्सीजनेशन हो, हार्मोन प्रोडक्शन हो, ये सारे नींद में ही होते हैं। तो आपकी नींद का गहरा होना, या 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपकी नींद कब हो रही है, आप कब सो रहे हैं, ये मैटर करता है। जो हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मगरिब के बाद से स्टार्ट होता है, सनसेट से शुरू होकर सनराइज़ तक के वो चलता है। तो उस दौरान में जब हम सोते हैं, प्रॉपर टाइम पे जब हम सोते हैं, तब आपके ये सारे फंक्शंस नॉर्मल होते हैं। आप सुबह होते होते सोते हैं और आप दोपहर में उठते हैं, तो आपके सारे सिस्टम जो है वो तब तक की स्लो हो चुके होते हैं। तो आपकी 12 घंटे की, 15 घंटे की नींद भी काफ़ी नहीं होती है ये सिस्टम्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। पिछले 2 सालों में हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ यंग बच्चों में बढ़ गए हैं, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स में ये ज़्यादा हो गए हैं। उसकी एक मेन वजह यही है कि नींद काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। तो ये एक चीज़ सबसे पहला और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि नींद का शेड्यूल आपको फिर से नॉर्मल करना है। जैसे पहले स्कूल के टाइम में हुआ करता था कि आप रात को 10 बजे, जो भी आपका नॉर्मल टाइम, 9 बजे 10 बजे आप सो जा रहे हैं, सुबह आप फजर में उठ रहे हैं, तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नींद के बाद आता है खाना, कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। पिछले 2 सालों में ज़्यादातर लोग सिर्फ खा ही रहे हैं। इतना फ्री टाइम मिल गया है हम लोगों को कि लोगों को बस नई नई डिशेस, पकवान, केक बेकिंग की क्लासेस बहुत सारी स्टार्ट हो गई हैं, तो लोग रोज़ के रोज़ केक ही बनाए रहे, खा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी हेल्थ को उल्टा और ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना हो नहीं रहा था लोगों का, चलना फिरना ज़्यादा नहीं हो रहा है, हम घर में ही बैठे हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही है और आप उसमें सिर्फ खा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती है। खाना सिर्फ
खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। खाने का टाइम, जो नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, और पिछले 2 सालों में लोगों ने या तो नाश्ता किया नहीं है या 12 बजे के बाद किया है। तो 12 बजे लंच का टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम पे जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो ना तो हज़म होता है ठीक से, ना उसका कोई फ़ायदा मिलता है आपको। ब्रेकफास्ट जो है वो जो फजर से लेके जो चाश का टाइम है वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए। उस दौरान जब आप नाश्ता करते हैं तो वो हज़म भी होता है और वो आपको सारे जो ज़रूरी आपके विटामिन्स हैं वगैरह सब बॉडी में जाते हैं बराबर। नाश्ता दिन का इतना इम्पोर्टेंट मील है। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना अमीर आदमी की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। ये एक गुड हेल्थ का मेन फंडा है। उसमें हम लोग नाश्ता करते ही नहीं हैं। स्कूल जब चल रहा होता था तभी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि सुबह बिना खाए चले जाते हैं बच्चे, नाश्ता नहीं करते हैं, सिर्फ चाय पी के चले जाते हैं या ब्रश करके बस चले जाते हैं। नाश्ता आपका दिन का सबसे इम्पोर्टेंट खाना है। अगर आप हेल्दी नाश्ता करते हैं तो आप दोपहर का खाना कम खाएं ना खाएं तो एक बार से चल जाता है। दोपहर का खाना 4 बजे लोग खा रहे होते हैं, रात का खाना 12 बजे के बाद खा रहे होते हैं। एक ऊपर वाले ने हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिदम सेट किया हुआ है जिसके हिसाब से सारे ऑर्गन्स को उनके काम टाइम के हिसाब से डिज़ाइन करके भेजा है अल्लाह ताला ने। तो जब आप उस टाइम पे उस ऑर्गन को, पर्टिकुलर ऑर्गन को उसका काम करने देते हैं तो वो ठीक से काम करता है। जब आप एकदम अलग ही टाइम पे उसको कुछ काम दे रहे हैं तो वो ठीक से काम नहीं करता है। लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट आ रहा है और स्नैक्स के टाइम पे लंच आ रहा है, मिडनाइट को खाना डिनर हो रहा है, तो आपका लीवर, आपका स्टमक, आपके पैंक्रियाज ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो चीज़ हेल्दी खाकर भी हज़म नहीं होता है। कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर का नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, घर का खाना पका हुआ खा रहे हैं, फिर भी मोटे हो रहे हैं या हेल्थ नहीं बन रही है, बदन को लगता नहीं है। तो जब आप अच्छा भी खा रहे हैं लेकिन अगर आप गलत टाइम पे खा रहे हैं तो वो हज़म नहीं होता है, तो वो आपकी हेल्थ को बजाय फ़ायदा देने के कभी कभी ये चीज़ें उल्टे नुकसान कर देती हैं। कौन सी चीज़ किस वक्त खाई जा रही है वो भी बहुत मैटर करती हैं। कि आप जो हेल्दी चीज़ें हैं, हम लोग लेट नाइट काफ़ी हेवी फूड जो है वो लेट नाइट खाया जाता है, बाहर का खाना, ढाबे का खाना, ये सब आधी रात के बाद खाते हैं। जबकि मगरिब के बाद से डाइजेशन का जो सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ही हल्का खाना मगरिब के बाद से खाने में आना चाहिए। जितना लाइट फूड आप शाम के बाद से खाते हैं उतना आपका डाइजेशन भी नॉर्मल रहता है, आपका वेट मेंटेन होता है, आपकी हेल्थ मेंटेन होती है। पेरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि जब बच्चे सुबह उठते हैं तो इतना सोने के बाद भी फ्रेश नहीं रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उनका मूड ठीक नहीं होता है। तो उसकी एक बहुत मेजर वजह यह है कि जो मिडनाइट मंचिंग चालू होती है हमारी, स्नैक्स खा रहे हैं और वगैरह सब जो ऊपर की चीज़ें खा रहे होते हैं वो हज़म नहीं होता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो वो पूरा एसिडिक रिएक्शन जो बॉडी में हुआ होता है उसकी वजह से मूड भी चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आया हुआ होता है कि सुबह उठ के भी मन नहीं लगता है किसी काम में, इतना सो के भी फ्रेश फील नहीं करता है इंसान। तो आपका खाना और खाने का टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाने के बाद आता है पानी। कितना पानी आप पी रहे हैं और किस हिसाब से पी रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं कि ऑन एन एवरेज दिन का 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, तो लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो एक साथ 2-3 ग्लास पानी पी लेते हैं, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे बिल्कुल ही पानी जाता नहीं है। फिर जब शाम का नाश्ता लेके बैठते हैं फिर पानी पी लेते हैं खूब सारा, तो वो पानी हज़म नहीं होता है। हम लोगों को एक सुन्नत तरीका बताया गया 3 घूंट में पानी पीने का, तो 3 घूंट बहुत हो गया, तो मैक्सिमम हाफ ग्लास के करीब होता है। उतना ही पानी एक टाइम में पीना चाहिए। पानी बार बार पीना चाहिए, क्वांटिटी में कम हो, बार बार हो। जब थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते हैं तो वो प्रॉपरली रुक रुक कर उतरता है, तो वो गैसेस को डिज़ोल्व करता है, वो फैट्स को डिज़ोल्व करता है, खाने को हज़म करने में हेल्प करता है। जब आप एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो आपका मैदा जितना कैपेसिटी है उतना पानी रखता है, बाकी पूरा थ्रू आउट कर देता है। तो लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादा पानी इसलिए नहीं पीते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि आप एक साथ इतना सारा पानी पी लेते हैं, आपका मैदा उतना रख नहीं सकता है, तो वो इमीडिएटली थ्रो अप कर देता है। तो कुछ भी खाने से पहले आपको पानी पीना होता है। हम लोग पूरा खा लेते हैं और फिर ऊपर से खूब सारा पानी पी लेते हैं, वो पेट एकदम टाइट हो जाता है, फूल जाता है, नौसिया होने लगता है। पानी कभी भी खाने से पहले पिया जाता है। खाने के दौरान में बहुत थोड़ा पानी पीते हैं, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए
ताकि आपका पूरा खाना जब उतर जाए मैदे में, फिर उसके बाद आप पानी पियो तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी 70% पानी बना के भेजी, तो वो 70% पानी हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो उतना पानी आपके खाने में पानी की शक्ल में या बाकी लिक्विड चीज़ों की शक्ल में जाना चाहिए, ठीक है। पानी में फ्रेश ऑक्सीजन होता है, हम जानते हैं। जो हवा हम लोग कंज्यूम करते हैं वो इतनी फ्रेश नहीं है कि एक फ्रेश ऑक्सीजन आपके बॉडी को वो दे सके। या अपना पावर लूम वाला शहर है हमारा, तो वो पूरा धुआं कार्बन अपनी हवा में ज़्यादा होता है। तो फ्रेश ऑक्सीजन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है पानी। तो आप जब भी पानी पीते हैं फ्रेश बाउट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलता है। स्पेशली जब मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो बच्चे आते हैं कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही है, या पढ़ते पढ़ते सर दर्द होने लगता है, मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, तो एक बहुत आसान तरीका है उसका कि अगर आप पानी साथ में लेके बैठें, पढ़ते पढ़ते आप एक एक घूंट पानी पीते हैं। जब पानी पी रहे हैं तब ऑक्सीजन मिल रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन का वो इम्प्रूव होता है, और उसके बाद आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी एनर्जी रिज्यूम होती है, आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो पानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए पानी चाहिए होता है। जितना थिकनेस होगी ब्लड में वो उतना स्लो पास आउट होता है। जितना ब्लड का जो विस्कोसिटी या थिकनेस है वो नॉर्मल रहेगी तो वो उतना इजीली बॉडी में सर्कुलेट होता है। पानी के बाद जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, खाने को लेके मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम लोगों ने जंक फूड को एकदम एक अपना ये बना लिया हुआ है कि रोज़ शाम का नाश्ता होना ही चाहिए। ऑनलाइन फूड डिलीवरीज अवेलेबल हो गई हैं, तो हम लोग हर दूसरे दिन कुछ नई डिश ट्राई कर रहे होते हैं। तो खाना चाहिए, ठीक है, पसंद होती है लोगों की, लेकिन एक उसका तरीका होना चाहिए कि आपने संडे खा लिया, वंस इन अ वाइल खा लिया, कुछ पार्टी में खा लिया, ठीक है, पर ये चीज़ें आपके खाने का बदल नहीं होती। आप खाने को रिप्लेस करके नहीं कर सकते हैं कि भूख लगी है, मन नहीं कर रहा है तो मैगी खा लिया, वड़ा पाव खा लिया। ये अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये स्कूल से आते हुए भेल ले आती है, वड़ा पाव ले आती है, तो फिर ये खाना नहीं खाती है। ये चीज़ें आपके खाने का बदल नहीं है। जो डाइट जो प्रॉपर हेल्थ के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल खाना जो अपना स्टेपल डाइट है, चावल, दाल, गोश्त, अंडा, मछली, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब में मिलती हैं। ये जो जंक फूड है कभी कभी खा लिया आप मूड फ्रेश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसको आप अपने खाने का रिप्लेसमेंट मत बनाओ। जब से चाइनीज़ कल्चर स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, तब से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ गई, तब से बहुत ज़्यादा लोगों का हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हैं। हाइट को लेके बहुत ज़्यादा स्कूल एज के बच्चे आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं कि हाइट नहीं बढ़ रही है, कमर में दर्द रहता है, स्कूल से वापस आती है तो बैक पेन होता है। कैल्शियम लो होने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं वो ये चाइनीज़ खाने होते हैं। इनमें अजीनोमोटो यूज़ होता है, सोया सॉस यूज़ होता है, तो ये चीज़ें आपके कैल्शियम के प्रोडक्शन को ही कम कर देती हैं। ये चाइनीज़ जापानीज़ लोग हाइट में हमेशा कम होते हैं, वो कभी भी इंडियन हाइट उनकी नहीं आ सकती है, जो एक नॉर्मल एवरेज इंडियन की होती है वो चाइनीज़ जापानीज़ लोगों की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका जो खाना है वो इस तरीके का है कि वो उनकी एक लेवल पे हाइट बढ़ने देता नहीं है। अब वही कब कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी वही सारे मसले आ रहे हैं कि जो नॉर्मल पहले की जो बच्चों की हाइट होती थी, अब के बच्चों में वो हाइट नहीं होती। उसका एक बहुत मेन रीज़न जो ये हर दूसरे दिन चाइनीज़ भेल स्कूल के बाहर, हर स्कूल के बाहर एक ठेले वाला होता ही है चाइनीज़ भेल लेके, तो वो बच्चों को आदत हो जाती है। खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है, पर उसमें हेल्थ ज़ीरो होती है, न्यूट्रिशन उसमें ज़ीरो होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। पिछले 2 सालों में जो एक सबसे ज़्यादा एक वर्ड हम लोगों ने सुना है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टर्स, ठीक है, कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनको बीमारियां नहीं हो रही हैं, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो बीमार हो रहे हैं। तो इम्यूनिटी, पहली बात तो ये समझना पड़ता है कि इम्यूनिटी बोलते किसको है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसमें बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं जो बीमारी से फाइट करने में हेल्प करती हैं।
जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको बीमारियां लगती नहीं, या अगर वो बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको बहुत जल्दी बीमारियां लगती हैं और वो जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा लोग एकदम कि हमको कुछ नहीं होता, हम तो बिना मास्क घूम रहे हैं, हम तो कुछ आराम से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको बीमारियां लगती नहीं हैं, या वो जो वायरसेस हैं, जो जर्म्स हैं, उनके बॉडी को उतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन वही जब हम खांस के छींक के दूसरों को इन्फेक्शन दे देते हैं, सामने वाले का इम्यून सिस्टम अगर वीक है उसको वो बीमारी लग जाती है। तो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए मेडिसिन ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि लोगों ने विटामिन सी के पैकेट्स खा लिए हैं। बाकी जो एक ये आ गया कि भाई ये एक मेडिसिन का प्रोटोकॉल चल रहा है, ये खा लेंगे तो बीमारी नहीं होती है, तो वो एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स काफ़ी कुछ लोगों ने ले लिया कि ये हम ले लेंगे, जड़ी बूटियाँ खा ली दुनिया भर की कि ये खा लेंगे तो हेल्थ हमारी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो हम बीमार नहीं होंगे। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सिर्फ मेडिसिन काफ़ी नहीं होती, या मेडिसिन ही ज़रूरी नहीं होती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करती हैं, जिसमें जो चीज़ें अभी मैंने बताई, खाना, पानी, नींद, जब आप प्रॉपर टाइम पे खा रहे हैं, सो रहे हैं, पानी बराबर पी रहे हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है। खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। विटामिन सी जब हम टैबलेट की शक्ल में खा रहे हैं तो क्यों ना विटामिन सी खाने की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए। जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सारों में विटामिन सी होता है। नींबू तो हमारे घर में रोज़ाना इस्तेमाल होता है, उसमें विटामिन सी होता है। ऑरेंज है, कीवी है, आंवला है, ये सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। तो खाने में अगर ये चीज़ें आप रेगुलरली यूज़ करें तो आपको अलग से मेडिसिन या विटामिन सी टैबलेट की शक्ल में खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। जड़ी बूटियाँ जो यूज़ की जा रही थी, सना मक्की के पत्ते, मालेगांव का काढ़ा, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत फ़ायदे की चीज़ें, लेकिन एक उसका अमाउंट होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब आप लिमिट में यूज़ करते हैं तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। कोई भी चीज़ जब आप लिमिट के बाहर इस्तेमाल, एकदम एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, वो नुकसान भी देती है। खाने में नमक जब आप नॉर्मल डालते हैं तो वो आपको टेस्टी बनाता है खाने को, लेकिन जब आप नमक बहुत सारा डाल देते हैं वो आपके खाने को बेकार कर देता है। तो बिल्कुल वही चीज़ पिछले 2 साल में लोगों ने काढ़ा, इतना फ़ायदेमंद काढ़ा, उसको इतना ज़्यादा पी लिया कि एक महीना मेरे पास पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिनको महीना भर लूज मोशन और डिसेंट्री की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, विटामिन सी इतना खा लिया है कि ज़बान वो विटामिन सी की टैबलेट्स खा खा के छिल गई। तो इस तरह से इम्यूनिटी नहीं डेवलप की जाती है। एक बैलेंस होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। खाने में भी गर्म पानी पीने से कोविड-19 के जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, या वो जर्म्स नुकसान नहीं देते हैं, या बाकी के वायरल जो वायरसेस हैं वो नुकसान नहीं देते हैं। तो लोग दिन भर गर्म पानी ही पी रहे हैं, इतना पी लिया कि ये पूरा छिल गया। तो इस तरह से नई सेहत बनाई जा सकती है। आपके बैलेंस होना चाहिए। गर्म पानी आपने दिन में सिर्फ 2 टाइम पी लिया काफ़ी है। सुबह उठ के निहार पेट पी लिया, रात को सोने के टाइम पी लिया, बस उतना काफ़ी है। दिन भर में आप पानी बॉईल करके उसको ठंडा करके रख लो और वो पानी आप पियो, उतना चलता है, वो काफ़ी है। ठीक है, खाना आप लेके बैठ रहे हैं तो आप एक पूरा ग्लास काढ़ा पी रहे हैं तो वो शाम तक आपको लूज मोशन लगनी है। एक उसका क्वांटिटी होती है, इतना ml आपने 10 ml 15 ml पी लिया एक दिन के लिए, उतना काफ़ी हो जाता है। तो ये हिसाब से आपको इम्यूनिटी आपकी सही से फिर बनती है और आप वाकई में हेल्दी होते हैं फिर। ठीक है, कि कोविड-19 तो नहीं हुआ लोगों को, वायरल इन्फेक्शन नहीं हुए, लेकिन दूसरी बीमारियां लग गई। जब से इतना ये सारी चीज़ें, जड़ी बूटियां गर्म होती हैं, कि तासीर गर्म होती है, इतनी ज़्यादा गरम चीज़ें, अदरक की चाय, गरम मसाले की चाय और कलौंजी, इतना सारा कलौंजी में इतनी शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको चुटकी पर खाया जाता है। इतना सारा खा लिया लोगों ने कि पिछले 2 साल से हम जो ये ओवर मेडिकेशन की वजह से या ओवर इंडल्जेंस इन चीज़ों का होने की वजह से जो प्रॉब्लम हुए, हम वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू 2 साल से कर रहे हैं। लोगों को इतनी ज़्यादा हीट बढ़ गई, लोगों को अल्सर की शिकायत हो गई, स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी कोविड आने के पहले से यहाँ पर चल ही रहा था,
और इतनी ज़्यादा गरम चीज़ें लेने की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन इतना सीवियरली फ्लेयर अप हो गया है कि 2 साल से लोग परेशान हैं कि वो खुजली, दाने, रैशेस ठीक ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए आपको खाना तो लेना ही, कितना लेना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हम लोग नॉर्मली एक मेडिकल किट हर घर में मिल रहता ही है कि जिसमें फीवर की मेडिसिन, सर्दी की, हेडेक की टैबलेट्स वगैरह लोग रखते हैं। ठीक है, अगर कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं या इमरजेंसी है और आपने सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, नो इशू, कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हैं। क्रोसिन हो गया, आइबुजेसिक वगैरह लोग नॉर्मली रखते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी सारी लोगों को पता होती हैं कि ये आर्सेनिक इसलिए और ये इसलिए वो इसलिए, तो ये चीज़ें लोग घर में रखते हैं। आपने वक्त ज़रूरत दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ ओवर मेडिकेशन जो है वो नुकसान कर देता है कि आप एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स खुद ही बिना डॉक्टर्स की सलाह लिए आप मेडिकल स्टोर से परचेस करके खा ले रहे हैं। स्टीरॉइड्स लोगों ने ले लिया है। सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के लिए घबरा रहे थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये कर देगा, कोविड-19 बता देगा और एडमिट करा देगा, या ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं हम लोग जब, तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे तो कोविड का टेस्ट लिख के दे रहे हैं। नॉर्मल भी अगर आप सीआरपी चेक करा रहे हैं किसी पेशेंट का, सीबीसीएसआर लिख के दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि कोविड-19 का टेस्ट करा रहे हैं। लोगों ने डॉक्टर्स के पास आना ही छोड़ दिया है, लोगों से डॉक्टर्स से सलाह लेना ही छोड़ दी, और उसमें इतना सेल्फ मेडिकेट किया खुद को कि वो दवाइयाँ अब साइड इफ़ेक्ट दिखा रही हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे इश्यूज़ हो गए लोग, ये हैं कि बहुत सारी डेथ हुई हैं पिछले 2 साल में हमारे यहाँ, कि हार्ट अटैक से किसी का इंतकाल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का कुछ और मसला हो गया। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ है। काफ़ी सारी दवाइयाँ लोगों ने ली जो उस वक्त के लिए लोगों ने ले ली कि ये स्टीरॉयड ले लेंगे, एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो बीमारी नहीं होगी, तब नहीं हुई। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट अब बॉडी पे आ रहे हैं उसमें बहुत मसला हुआ है। हार्ट अटैक से बहुत सारी डेथ हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। तो एक बहुत सोचने वाली बात है कि क्यों हो रही है। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जिसको कुछ भी नहीं था, अचानक से हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गया। हार्ट अटैक्स पहले भी आते थे लोगों को, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लोग मेडिकेशन पे फिर भी चल रहे थे। एंजियोप्लास्टी करने के बाद स्टेंट डाल के भी लोग हार्ट के पेशेंट्स रह रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है और इंसान फ़ौरन ही ख़त्म हो जा रहा है? तो उसके पीछे ये हिस्ट्री भी हो सकती है कि लोगों ने इतना सेल्फ मेडिकेट किया हुआ है खुद को कि ये मेडिसिन अंदर जाके इतनी गड़बड़ पैदा कर रही हैं कि आपको बीमार कर रही हैं और आप अचानक ही इस तरह से डेथ्स हो जा रही हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान देने के लिए। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी सोच, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ की तरफ, आपकी लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको नॉर्मल हेल्दी इंसान बनाने के लिए। पिछले 2 सालों में जब कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे थे क्योंकि हर दूसरे इंसान को खबर मिल रही है कि इनको पॉजिटिव निकला है, इनकी डेथ हो गई है, बहुत सारी मैयतें हो रही थी। काफ़ी सारे लोग उस वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और पैनिक में उनका बीपी, शुगर वो सारा शूट अप करता गया, वो तकलीफ़ें हो गई। कुछ को एंजाइटी अटैक्स आने लगे कि जो नहीं भी हैं सिम्टम्स, तो हमें फील होने लगता है कि हमें सिम्टम है, किसी का सुन लिया, पड़ोस की खबर आ गई तो लोगों को पैनिक अटैक्स आने लग रहे थे। जो बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोच किस तरह रखते हैं। एक पॉजिटिव सोच इंसान को पॉजिटिव रखती है, एक नेगेटिव सोच आपको और ज़्यादा बीमार करती है। अगर सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि अगर कोई मुश्किल आई है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, एक मुद्दत के लिए रहती है, आई है वो ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई इशू बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है स्टूडेंट्स को लेके, मोस्टली कि क्लासेस स्कूल बंद हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, कई सारे बच्चे मेरे पास आए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि स्कूल बंद हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और क्लासेस चल नहीं रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस उतनी समझ में नहीं आ रही हैं, क्या करें, पढ़ाई उस हिसाब से हो नहीं रही है। तो पैनिक में आके बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं।
अगर कोई चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, आपके टीचर से डिस्कस कीजिए। लोग घबराहट में आके काफ़ी कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डिस्कस कीजिए। आप घर में बैठे बैठे बच्चे बोर हो रहे हैं कि कुछ काम नहीं है, क्लासेस कुछ घंटे की होती हैं, उसके बाद फिर बच्चे कहीं जा नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़, हम लोग कोई दूसरा एक ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी डेवलप की जा सकती हैं। आप किचन में जाके अपनी अम्मियों का हाथ बटाइए, नई नई चीज़ें पकाना सीखिए। वो भी एक अलग ही उस चीज़ का अपना मज़ा होता है कि हाँ आपने ये सीखा। पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं मुझसे कि घर में बिल्कुल मदद नहीं करती है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है आपके पास अपने बच्चों को घरदारी सिखाने के लिए भी, कि पढ़ाई तो जो ऑनलाइन क्लासेस में हो रही है, उसके अलावा आप इतना फ्री टाइम आपको अपने बच्चों के साथ पहले कभी नहीं मिला जो अब मिल रहा है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। उससे मम्मियाँ जो मेरे पास आई हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब के, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है। कि हस्बैंड भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, सब घर में, तो सबके काम बहुत ज़्यादा हो गए। काम वालियाँ छुट्टी पे थी तो वो भी काम करना है। तो आप अपनी बेटियों को अपने साथ लगा सकते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें, आपकी हेल्प भी हो जाएगी, वो भी सीख लेंगे। और मेंटल जो डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब आप ग्रुप में होते हैं, जब आप फैमिली के साथ होते हैं। अकेले बैठ के जब इंसान सोचता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जब हम साथ में होते हैं लोगों के तो उतना ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बीमारी को लेके लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि जो जो बता देता है हम वो चीज़ अपना लेते हैं कि ये खा लूँगी तो नहीं होगा, वो खा लूँगी तो मसला नहीं होगा। उसमें उल्टा और ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ऐसे टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप एटलीस्ट अपने फैमिली फिजिशियन पर ट्रस्ट कीजिए कि वो खामखा आपको कोविड पॉजिटिव बता के हॉस्पिटल नहीं भेज देंगे। तो अगर कुछ मसले आ रहे हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, आप फिज़िकली कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब कर रही है, एटलीस्ट अपने डॉक्टर को एक बार फ़ोन कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए क्या मसले हो रहे हैं, और उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकेगा। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि मैंने कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी होगी। आखिर में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे शहर में तो उतना मसला नहीं रहा जितना बाकी जगहों पे रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो हिसाब से थोड़ी सी एहतियात अभी भी बरती जाए तो बहुत बेहतर होगा। हम खुद मिलके ही इस पैंडेमिक को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, तो ये बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। स्कूल्स हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं, स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू होने वाली हैं। तो स्टडीज़ ऑनलाइन भले जब तक हैं तो ऑनलाइन का मज़ा लीजिए, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। हर एक नई चीज़ को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हम उसको कुछ वक्त के साथ साथ अडेप्ट कर लेते हैं। पहले तो ऑनलाइन गेम्स भी तो नहीं आते थे हम लोगों को खेलना, अब तो आप लोग प्रो हो चुके हैं ऑनलाइन गेम्स खेलने में, वीडियोस बनाने में। तो अब जो है ज़ूम क्लासेस हो रही हैं और ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये एक नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए, तो उसको एंजॉय कीजिए। कुछ वक्त में ये चीज़ें भी आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी, आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद तो स्कूल रीओपन होना ही है, तो आप अपने फ्रेंड से भी मिल सकेंगे, नॉर्मल आपकी क्लासेस हो सकेंगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।